अभी एक हमने देखा एक शो था जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई रणवीर इलाहाबादिया को लेकर। रणवीर इलाहाबादिया का मतलब जो एक बूम पे करियर चल रहा था, हमने देखा कि बिल्कुल डाउन हो गया, अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि रणवीर इलाहाबादिया इधर 2025 में दोबारा से कर पाएंगे अपने आप को ठीक, दोबारा बूम पर आ पाएंगे? देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब वो जो मर्जी कर लें, अब वो पहले वाली स्थितियां उनके जीवन में दोबारा नहीं आएंगी। अच्छा, उनके साथ क्यों हुआ? ही इज अ नाइस पर्सन, अच्छा लड़का, संस्कारी लड़का, सब कुछ बढ़िया। लेकिन मैंने एक बात आपके पॉडकास्ट में पहले भी कही थी, सक्सेस ना सबको हजम नहीं होती। बिल्कुल। आपको मैं खुलकर आपके पॉडकास्ट में बोलती हूँ, अपने गेस्ट को बुलाने की जिस तरह की वो डिमांड कर रहे थे, जिस तरह की वो मनी ले रहे थे, वो पानी से सर से बहुत ऊपर थी। राइट? उनका एक ऐसा जो हाल चला था कि नहीं, उन्हीं के उसमें जाएंगे तो हम फेमस होंगे। तो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो वो उस लड़के का हिसाब है, वो जो मर्जी कर ले, अब वैसी स्थितियां उसके जीवन में वापस नहीं आएंगी। और उसको देखकर कुछ पॉडकास्ट करने वालों को या यूट्यूबर्स को समझ लेना चाहिए कि ये पब्लिक है भाई, सब जानती है, जितनी ऊंचाई से चढ़ाती है उतनी उतर। डाउन रहो ना। आपने कभी अमिताभ बच्चन जी को देखा है जब कौन बनेगा करोड़पति में कोई आएगा? वो इतने डाउन हैं, वो जिस तरह से सामने वाले का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वो है बड़े इंसान की पहचान। आप गालियां दे रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। आई मीन, मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत सारे लोगों ने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई, फिर बहुत सारे लोगों ने उन्हें बोला भाई ठीक है, छोड़ दो, माफ कर दो। जो शब्द उन्होंने बोला, एज ए पेरेंट्स मैं आपको बोल रही हूं, उसके लिए कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। ये शब्द सोचना, बोलना, कहना, बाप रे बाप, कहां जा रही है जनरेशन। ये सोच भी इस ऐसे बच्चे को माफ नहीं किया जा सकता। वो कोई दूध पीता, अगर वो 18-19 साल का बच्चा हो, मिच्योर, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आप काम करना, ये मजाक है? अरे मजाक करने के लिए दुनिया पड़ी है, पेरेंट्स का मजाक करोगे? धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, हम नहीं जानते भगवान का, हमारे तो माता पिता हमारे भगवान है। और तुम क्या जोक्स मार रहे हो? देखिए, उन्होंने जोक्स फ्रेंड्स पे किया होता है, चलो बच्चा है, नादान है। पेरेंट्स के लिए देयर इज नो जोक। अगर अभी नहीं रोका गया तो ये जनरेशन आगे सिर्फ पेरेंट्स पर ही जोक करेगी, ये समझ लीजिए। पेरेंट्स जोकर बनकर ही रह जाएंगे, तो इसे रोकना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से रणवीर इलाहाबादी ने ऐसा करा, तो इसमें क्या ग्रहों का रोल होता है कि हमारी जो वाणी होती है वो कुछ भी हमारे से गलत बुलवा देती है? बुध ग्रह का रोल है इसके अंदर। बुध ग्रह, और मौज मस्ती में आप चढ़े हो, राहु ने आपका दिमाग खराब कर दिया। आपको जोश में दिखाना है कि 10 लोग बैठे, उनमें मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है, हा 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 टाके कर हंसो। हंसी बहुत डिसेंट भी हो सकती है। कपिल शर्मा के शो में देखिए, पिछली बार भी मैंने आपको कपिल शर्मा के शो की तारीफ की थी। तो ऐसी कॉमेडी करिए ना, वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ये क्या बकवास होता है जो तुम पेरेंट्स के लिए लेकर कर रहे हो? और बात पे आप एक शब्द बाद में बोल रहे हो क्योंकि आप इंग्लिश में गाली दे रहे हो तो जस्टिस कर सकता है? नो। ये देखिए, उनका बुध ग्रह खराब था उस टाइम पे, उस जगह का वास्तु खराब था, उस जगह का राहु खराब था, और उनका शुक्र इस वक्त किसी ग्रह के साथ पीड़ित अवस्था में चल रहा था। बस उनके कर्म अच्छे थे कि उनको जेल यात्रा नहीं हुई, क्योंकि अकॉर्डिंग ऑफ मी तो उनको जेल यात्रा भी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी वो जिस जेल यात्रा में, वो तिहाड़ से बढ़कर है। काम बंद, टीम बंद, कमरे में बंद, समाज में कोई जगह नहीं, आना जाना कहीं नहीं, अपनी नजरों में आप गिरे हो। तो मेरे ख्याल यही शनि करता है। शनि राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। दिस इज कॉल्ड शनि। जैसा आपने कहा कि वास्तु भी खराब था उस जगह का, तो वास्तु का ग्रह से कैसे आपस में मेल करता है? आप जिस जगह पर रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह को हम घर कहते हैं, है ना? लेकिन आप एक बात याद रखिए, वो जो घर जिसमें हम रहते हैं वो 4 कोनों 4 दीवारों से बनता है, उत्तर पूर्व पश्चिम। जब हम अपने घर को, अपने मकान को पूर्व उत्तर पश्चिम के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से बनाते हैं, यहाँ सोना है, यहाँ उठना है, यहाँ खाना है, यहाँ पीना है, यहाँ किचन, यहाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप किचन में जाके नहाते हो और बाथरूम में जाके खाना बनाते हो। क्लियर है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, राइट? तो अगर आपके घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है तो आपको निश्चित ही रूप से वो फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जो वीडियोस मैंने देखी, हालांकि मुझे वीडियोस बहुत बाद में मिली क्योंकि वो डिलीट हो गई थी, तो जिनके पास ही मैंने देखी, तो वो टेबल, उस जगह की वास्तु, खड़े होने वाले व्यक्ति की जगह, और जो उनकी आप पीठ दिखाई दे रही है, जो माइक की दिशा है, सब गड़बड़ थी। अच्छा। अब मेरे को माइक से आपको एक बात याद आई, हर किसी का ना एक दिन होता है, इलाहाबादी का टाइम था। ये जो आप माइक इस वक्त देख रहे हैं, आपके और मेरे सामने लगा है, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आज से 5 साल पहले इस माइक की क्या औकात थी? कौन पूछता था इसे? ये माता के जगरातों और कीर्तन से भी आउट थे ये, क्योंकि उसमें भी हाथ वाला माइक आ गया था या यहाँ वाला माइक आ गया था। लेकिन एक पॉडकास्ट आया और वापस से जीरो आज हीरो बन गया। आज इस माइक में हमारी ठक 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 आवाज आए ना आए, लेकिन ये हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा ना हो, तो ये हिस्सा
पॉडकास्ट कभी नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ये करता है शनि। जैसे अभी रणवीर इलाहाबादिया की बात हो गई, अगर मैं समय की बात करूं, क्योंकि अगर शो तो पूरा समय का ही था और समय लगातार, ऐसा नहीं है कि ये पहला ही था, इससे पहले भी बहुत शो उनके थे, राखी सावंत के साथ उन्होंने किया। तो लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी शो में वल्गैरिटी हुई, जितने भी शो थे सब में कुछ ना कुछ था, लेकिन यही शो क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया इसमें था, इस वजह से इस शो से मामला खराब हो गया। क्या समय के ग्रह खराब चल रहे थे? खुद नाम ले रही हो और कह रही हो कि समय, समय नाम है उसका। समय मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं 2.5 साल से। सबसे गंदा समय, अगर 12 राशियों में किसी का सबसे ज्यादा गंदा टाइम रहा है तो वो शनि का कुंभ राशि वालों का रहा है, यानी कि समय का। इलाहाबादी तो समय की वजह से फंसा है। और इससे पहले वाले भी शो उठाकर देखिए, 1000 तरह की बकवास हुई है, लेकिन लड़का लड़की रिलेशनशिप को लेकर हुई है। फर्स्ट टाइम इज द पेरेंट्स, फर्स्ट टाइम इज द पेरेंट्स। पेरेंट्स बीच में नहीं आते। आपकी बहन को लेके कोई मजाक करे आप बर्दाश्त करेंगे, आप मेरे भाई को लेके बात कीजिए, मैं वही मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो जोक्स ना एक लिमिट में होने चाहिए। वो कभी नहीं फंसते अगर उनकी कुंभ राशि ना होती। समय का ही खराब चल रहा था, क्योंकि उनकी कुंभ राशि, उनका शो, वहां पर उनका आना, उससे पहले हजारों सेलिब्रिटीज का आना। और मेरे को तो लगता है राखी से ज्यादा तो बोलने से पहले कोई सोचता ही नहीं, वो क्या ही बोल जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई जोक अपने पेरेंट्स पर कभी नहीं किया। सो आप सोचिए कि इतना उलझा हुआ तो इलाहाबादी मुझे लगता नहीं था। मुझे काफी सुलझा हुआ, समझदार, इनोसेंट बच्चा दिखता था। और ही इज जोकिंग अबाउट अ पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स को हर जगह पे आगे रखता है और बोलता है मैं जो भी कुछ हूं अपने पेरेंट्स की वजह से हूं। तो ये करता है शनि। शनि बैठ गया बुद्धि पे जाकर। समय का शो था, कुंभ राशि थी, शनि की साढ़सती चल रही थी, सबका करियर ठप।